दूध पिलाई अपने बच्चे को, गाय माता का। अब आप में से कई लोग कहेंगे हमारे बच्चा 12 महीने ही गऊ का दूध पीता है, फिर भी थोड़ा पढ़ाई में कमजोर। यहाँ एक गड़बड़ कर रहे हैं आप। 12 महीने गऊ का दूध पिलाया, 12 नहीं केवल 11 महीने, 1 महीना जिसमें दूध बिल्कुल नहीं पीना है, न आप बड़ों को न बच्चों को, बिल्कुल नहीं। श्रावण का महीना, मत्स्य पुराण के 16वें अध्याय के 36वें श्लोक में लिखा है, श्रावणे ब्रजयेत क्षीरम दधि भाद्रपदेस्तदा। श्रावण में दूध नहीं पीना चाहिए। क्यों नहीं पीना चाहिए? कारण भी सुनिए। मैंने आपको पहले दिन कहा था बिना कारण जाने कोई कार्य करना नहीं चाहिए। कारण सुनिए, श्रावण में दूध क्यों नहीं पीना चाहिए। श्रावण में दूध कौन से भगवान को चढ़ाते? शिव जी। अन्य किसी देवता को चढ़ाते नहीं। क्यों चढ़ाते उसके पीछे कारण सुनिए। हालांकि इसका विरोध किया जाता है, कई तथाकथित धर्म के ठेकेदार जिनको धर्म की ABCD पता नहीं होती है, सोशल मीडिया पे ऐसे लोग बड़े एक्टिव हो जाते हैं। श्रावण का महीना जब आता है ना, आपने एक पोस्ट देखी होगी अपने किसी सोशल साइट्स पे अगर आप होंगे तो, एक तरफ किसी गरीब बच्चे को, कुपोषित बच्चे को दिखाया जाता है, दूसरी तरफ किसी हिंदू व्यक्ति को भोले बाबा पे दूध चढ़ाते हुए दिखाया जाता है, और नीचे कैप्शन में लिखाया जाता है कि हजारों लीटर दूध नालियों में बहाने से तो अच्छा है गरीब को पिला। देखिए ऐसी पोस्ट बहुत देखिए। और ऐसे इस थीम पर फिल्में भी बनी है। उन 2 टकों के एक्टरों को क्या पता धर्म क्या है और सनातन धर्म की गहराई कितनी है। उन फिल्म बनाने वाले निर्माताओं को क्या पता है कि सनातन किसको कहते हैं और इसके पीछे कितना बड़ा विज्ञान है। बस फिल्में बनाई, हमने भी देख ली, पोस्ट देख लिए और हम भी डिंडोरा पीटने लगे, हाँ श्रावण में दूध मत चढ़ाओ भैया, इससे अच्छा गरीब को पिलाओ, भोले बाबा प्रसन्न होंगे। याद रखना, हमारे ऋषि मुनि बहुत बड़े साइंटिस्ट थे। इनके द्वारा बनाए एक एक नियम में बहुत बड़ा विज्ञान छुपा है, गहन विज्ञान। श्रावण में दूध क्यों नहीं पीते हैं और क्यों भोले बाबा पे चढ़ाते हैं? क्योंकि श्रावण महीना जब आता है तब एटमॉस्फेयर में कुछ ऐसे परिवर्तन होते हैं, कुछ ऐसे चेंजेस होते हैं कि उस समय हरी वनस्पति, अधिकतर श्रावण में गाय माता हरी वनस्पति जिमती है, उस समय हरी वनस्पति में प्राकृतिक रूप से नेचुरली वात तत्व बढ़ जाता है। आप चेक करवा के देखना, श्रावण में कोई भी हरी घास आप किसी लेबोरेटरी में चेक करा के देखना, वात तत्व बढ़ता है। आयुर्वेद कहता है कि बीमारियों के 3 कारण, वात, पित्त और कफ, तीनों का संतुलन बिगड़ जाए तो व्यक्ति बीमार हो जाता है। अब उस वनस्पति में वात की अधिकता थी, वही गाय माता ने जीमा, उनके दूध में भी वात अधिक होगा। दूसरी बात, श्रावण मास में वनस्पति पे छोटे छोटे बहुत बारीक बारीक से कीड़े से रहते हैं, मच्छर इत्यादि जानवर। कभी कभी घास के साथ में वो गाय माता के उदर में चले जाते हैं, उनके पॉइजन का प्रभाव भी दूध में पड़ता है। वो दूध नहीं रहा, वो दूध जहर बन गया। और आज तक जब जब भी जहर निकला है, बोले कौन से भगवान को पिलाया? भोलेनाथ को, क्योंकि जहर पचाने की क्षमता उनमें है, आप में और हम में नहीं। अब आपको, हम तो सालों से पी रहे हैं, इसीलिए सत्संग में भी कुर्सी पर बैठना पड़ रहा है। जो लोग श्रावण में दूध पीते हैं उनको वात जनित बीमारियां, जिसमें सबसे मुख्य बीमारी है जॉइंट पेन, जोड़ों का दर्द, जितने भी जोड़े वो दुखते हैं, वो इसीलिए दुखते हैं क्योंकि हम श्रावण में दूध पीते हैं। श्रावण में दूध नहीं पीना चाहिए, भोले बाबा पर ही चढ़ाना चाहिए। जहर वही पचा पाएंगे, आप और हम नहीं पचा पाएंगे, इसलिए श्रावण में दूध मत पीजिए। मेरे भाई बहनों, ऐसी पोस्टों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करना है जो आपको ये कहे कि श्रावण में दूध भोले बाबा पे मत चढ़ाओ और बच्चों को पिलाओ। अरे उस गरीब को और गरीब कर दोगे, बेचारे का बचा कुचा पैसा हॉस्पिटल में जाएगा। मैं गरीबों की सेवा की विरोधी नहीं, भगवान ने हमें समर्थ बनाया है, तो हमसे जो कोई कम समर्थ व्यक्ति हो तो उनकी सेवा करना, उनकी मदद करना हमारा नैतिक कर्तव्य है। इट्स मॉरल ड्यूटी, करना चाहिए। लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आती, क्या भोले बाबा के दूध की कटौती करके ही गरीबों की सेवा की जा सकती है? दूसरा कोई मार्ग बचा ही नहीं क्या? गरीबों की सेवा करनी है तो ये गरीबों के हितैषी लोग बाकी 11 महीने कहाँ गायब हो जाते हैं? श्रावण महीने में उनको गरीबों की इतनी याद कहाँ से आ जाती है? अरे आपको गरीबों की सेवा करनी है तो एक काम करो ना, आप 6 दिन, जब आपका ऑफिस चालू होता है, आपकी फैक्ट्री चालू होती है, आप 6 दिन कार से जाते हो, अब मत जाइए, 4 दिन कार से जाइए, 2 दिन ऑटो रिक्शा में जाइए और डीजल पेट्रोल का पैसा जो बच्चा है उससे कर लो गरीबों की सेवा, कोई मना नहीं करेगा। हर महीने जो ब्यूटी पार्लर का खर्चा है ना उसको आधा करके और उस पैसों से करो गरीबों की सेवा। 12 महीने में 12 साड़ियाँ और कपड़े लाते हो तो 1 साल कभी 8 ही साड़ी लाओ, 8 ही जोड़ कपड़े लाओ, 4 जोड़ कपड़े का जो पैसा बच जाए उससे कर लो गरीबों की सेवा। हर महीने जो मोबाइल का रिचार्ज करवाते हो, किसी दिन नेट बैलेंस मत कराओ, सामान्य बैलेंस से काम चला लो और उस पैसे का जो बच जाए गरीबों की सेवा कर लो। कौन मना कर रहा है? ले दे करके भोले बाबा के दूध के पीछे क्यों पड़ गए भाई? यहीं से गरीबों की सेवा हो सकती है क्या? और ये सारी चीजें हिंदू त्योहारों पर लागू होती हैं।
दिवाली आती है तब वे पर्यावरणविद बड़े एक्टिव हो जाते हैं कि पटाखे मत फोड़ो, ज़्यादा लाइटिंग नहीं करनी, नॉइस पोल्यूशन हो रहा है। और होली आएगी तो पानी मत बहाओ, पानी वेस्टेज नहीं करना। अरे भैया, हम भी मानते हैं कि पानी व्यर्थ नहीं बहाना चाहिए, नॉइस पोल्यूशन नहीं करना चाहिए, पर क्या पटाखे हम ही फोड़ते हैं और कहीं किसी अवसर पे कोई दूसरे लोग पटाखे नहीं फोड़ते हैं? और वो लोग बाकी दिन कहाँ जाते हैं? कोई ये क्यों नहीं कहता है कि सर्दी में लोग ठंड से ठिठुरते हैं, चादर मजार पर चढ़ाने से तो अच्छा है कि किसी गरीब व्यक्ति को उड़ा दो, कम से कम ठंड से बचेगा? ऐसी पोस्ट क्यों नहीं आती? कोई ये क्यों नहीं कहता है कि मोमबत्तियां चर्च में जलाने से तो अच्छा है किसी गरीब के घर पर उजाला कर दो, बिजली का कनेक्शन करा दो, उसके जीवन का अंधकार समाप्त हो जाएगा? ऐसी पोस्ट कभी देखी है आप लोगों ने? नहीं, क्योंकि ऐसी पोस्ट करते ही दंगे हो जावे, वो सहन नहीं करते धर्म के बारे में कुछ नहीं। और आप तो सबसे ज्यादा फ्लेक्सिबल हो अपने धर्म को लेकर, आपको तो धर्म के नाम पर कुछ कोई कह जाए आप चू तक भी नहीं बोल सकते। प्रतिकार करना सीखिए, ऐसी बातों का विरोध करना सीखिए, ऐसी फिल्मों का विरोध करिए, प्रतिकार करिए, मत देखिए। ये आपके आस्था पर ठेस पहुंचाती है हमारे। आपको क्या पता है हमारे सनातन धर्म के बारे में? कितना वैज्ञानिक धर्म है, हर चीज के पीछे साइंस है।